हेलो एवरीवन। केतु मादाशाम की जिनकी भी अभी तक गुजरी है या आने वाली है, वो एक चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, उसमें होते हैं कांस्टेंट हेल्थ इश्यूज़। किसी के बहुत मेजर होंगे, किसी के थोड़े कम होंगे, पर आई थिंक जितने भी लोगों को अभी तक मैंने जाना है, मतलब वीडियोस के थ्रू और बाकी, तो सबका ये चीज़ तो क्लियर था कि सबको हेल्थ इश्यूज़ तो आए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के सीवियर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, कुछ लोग के मतलब कम भी रहे हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट पे प्लेसमेंट क्या है या आपका कार्मिक जो भी धुलाई होनी वो किस प्रकार से होनी है। तो मेरे सिचुएशन में हेल्थ इश्यूज़ का बहुत बड़ा मतलब फैक्टर रहा है। एक्चुअली मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही वहीं से शुरू हुई हैं। तो देखो होता क्या है, एक इंसान होता है जो अनहेल्दी खाता है, ठीक है, वो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसकी, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो अपनी डाइट पे फोकस नहीं करना चाहता और वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहता। मेरा साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा शुरू से ही फोकस जो है वो अपनी हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब केतु महाराज के लिए बोलते हैं वो आपकी ईगो ब्रेक करते हैं, ठीक है। ईगो कैसे ब्रेक होगी? जिस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होता है, लाइक आई हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस, फेथ जो था मेरी हेल्थ पे, ठीक है। एक ऐसा फैक्टर था जिसको मैंने खुद ही बिल्ड किया था, अपने से चीज़ें सीखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडियन फैमिलीज में आपको पता है इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों की बातें नहीं होती हैं और आपको खुद से ही इन्फॉर्मेशन जो भी है, कच्ची पक्की, थोड़ी ज़्यादा गलत सही, सब खुद लेनी पड़ती हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए काम की और मेरे लिए अच्छा रहा। मेरी कंडीशन बेटर हुई, मेरी हेल्थ काफ़ी, मैंने वेट भी लूज़ किया काफ़ी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब ये अभी तो ठीक चल रहा है, ठीक है, मेरी हेल्थ वेल्थ सब सही है। अच्छा, मेरा ऐसा कुछ है चार्ट का प्लेसमेंट कि उसमें सम हाउ मेरा जो सिक्स लॉर्ड है, मतलब माई केतु, आई एम अ लिब्रा असेंडेंट, ठीक है, मेरा केतु जो है वो 6th हाउस में है। तो अब वो ये तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया भाई, ये तो गुरु जी के उसमें है, पर हमारे लिए क्या है, लिब्रा असेंडेंट के लिए नेचुरल मेलेफिक हैं जुपिटर जो हैं, उसके साथ में प्यारे प्यारे मेरे शनिदेव, मेरे योग कारक होते हुए भी आई थिंक अब जो प्लेसमेंट समझ रहे हो योग कारक के साथ है, ये है वो है, पर उससे मेरी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी, मेरी हेल्थ इश्यूज़। तो मेरा ऐसा है, मतलब मरकरी जब अंत होती है तो आप वैसे भी सैटर्न फेस करते हो। सैटर्न मेरा ऑलरेडी केतु के साथ है, ठीक है, तो तभी से मेरा केतु फैक्ट आई थिंक 10 ईयर्स से चल रहा है, ठीक, जो भी लास्ट फेज़ है। तो अब जब जुपिटर भी अगर है तो जुपिटर भी जब एक्टिव हुआ मेरा, सैटर्न मरकरी के एंड में जैसे जुपिटर होता है फिर सैटर्न होता है, ठीक है। तो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के राशि में है केतुदेव, ठीक है, आपको वहाँ से इफेक्ट मिलना शुरू हो गया। फिर सैटर्न खुद केतु जी के साथ में है, तो डबल इफेक्ट। तो आई ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग इफेक्ट्स उससे 3-4 ईयर्स पहले से। बस यही था कि महादशा के पहले, यानी 2019 नवंबर से मेरी महादशा स्टार्ट हुई थी, उसके पहले मेरे साथ क्या था कि जो चीज़ें थी, जो इश्यूज़ थे, वो इतने सीवियर नहीं थे। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ स्टार्ट हुई थी वो कुछ स्किन कॉम्प्लिकेशन से शुरू हुई थी। एक्चुअली मेरा डेंटल हुआ था, ठीक है, मेरे टीथ जो है वो प्रोन है काफ़ी, मतलब कैविटीज़ को लेके, और बहुत ईजिली मतलब कैविटी प्रोन है। और दूसरी चीज़ ये थी, मेरा तो चलो ये हुआ, ठीक है, तो ये तो लगता था चलो नॉर्मल सी चीज़ है। फिर हमें स्किन इशूज़ मेरे कुछ स्टार्ट हुए, ठीक है। उसके बाद से मेरा मतलब अचानक से आप कुछ नहीं अचानक से आपको ब्रोंकाइटिस हिट करती है, वो भी सीवियर ब्रोंकाइटिस। आपको स्लीप एपनिया, वो जो बोलते नहीं केतु में नींद हराम होती, वो मेरी जो ट्रेलर था ना वो 1 साल पहले एक्चुअली शुरू हो गया था, मेरी सैटर्न जब अंतर चल रही थी तभी। उसके साथ में मेरी 7.5 चली थी, तो मतलब मेरी 7.5 जनवरी में ख़त्म हुई, फिर मेरी केतु महादशा नवंबर से स्टार्ट हो गई, मतलब डबल अटैक। उसके साथ मेरी अभी ढैया ख़त्म हुई है, ठीक है, अभी मार्च में, ठीक। तो मेरी वो 7.5, फिर केतु महादशा, फिर बीच में ढैया, ठीक है। तो आई मस्ट टेल यू इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, ठीक। तो अब ब्रोंकाइटिस हिट हुआ तो चलो ठीक है, जनवरी आते आते जैसे जैसे मेरी जो 7.5 वो ख़त्म हो रही थी, तो नहीं एक्चुअली 7.5 मेरी उससे पहले ख़त्म हुई थी। ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट, पर ये 1 साल पहले का ही है जो भी है, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब मेरी हाँ नहीं ठीक है 7.5 मेरी तभी ख़त्म हुई थी जनवरी में, और नवंबर में मेरी दशा स्टार्ट हुई थी।
तो नवंबर में दशा स्टार्ट हुई, इससे पहले एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ तो था मतलब, और 7.5 से ख़त्म हुई थी। वैसे वैसे ही मेरी धीरे धीरे करके ब्रोंकाइटिस भी ख़त्म हो गई थी, मतलब जो सीवियर ब्रोंकाइटिस थी। और अच्छा ऐसा भी होता है, आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, डॉक्टर आपको डायग्नोज भी करते हैं, पर दे आर डायग्नोज एक तो कर नहीं पाते, पहली चीज़ कर नहीं लेते, कर ही नहीं पाते हैं प्रॉपरली, ठीक। और आपको जो मेडिकेशंस भी देते हैं वो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इवेंचुअली आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से डील करना पड़ता है। हो सकता है नॉर्मल डेज़ में जिन डॉक्टर्स के पास आप जाते थे और आप फटाक से यूँ ट्रीट होके 5 डेज़ 10 डेज़ में जो भी आप क्योर हो जाते थे, वो इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ से फेस करना, क्योंकि बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। तो मेरा तो एंकर जो था मेरी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा, अरे मैं तो बहुत फिट हूँ, मुझे क्या होगा, ये टाइप की सिचुएशन थी। और ये भी लगता था अरे यार जो लोग फिट नहीं है ना वो लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, वो लोग हेल्थी डाइट नहीं लेते, बहाने मारते हैं। बहाने देखो बहुत से लोग मारते हैं, पर आप अपने डेस्टिनी से आगे भाग नहीं सकते। मे बी कुछ लोग बहुत हेल्दी खा रहे होंगे, बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहे होंगे, डाइट ले रहे होंगे, पर अब उस बेचारे की हो सकता है मेंटल इश्यूज़ की वजह से भी होता है, पर उसके कर्मास में लिखा है भाई उसको झेलना है फिजिकल इश्यूज़। ये मेरा जब ये दशा स्टार्ट हुई ना, जब मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये बात तो फैक्ट है। और हम लोग कितना ज़्यादा किसी को इस चीज़ के लिए वो करते हैं। मतलब मेरा पहले था जब कोई हेल्थ इश्यूज़, आई वॉज ऑलवेज एम्पैथेटिकल, मतलब एम्पैथेटिक थे। कभी ऐसा मेरा नहीं रहा है कि मैंने किसी के हेल्थ इश्यूज़ का मजाक बनाया है या उसको लो फील किया, पर ये होता नहीं यार तुम करो ठीक हो जाएगा, मतलब मेरा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं ठीक हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब आई ऑलवेज हैड अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, तो कभी कभी आपको तो अरे नहीं नहीं कुछ गड़बड़ भी कर रहे होंगे, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। आप जो हेल्थ इश्यूज़ में है ना, अभी मेरी सिचुएशन में ये कि जो जो डील कर रहा है ना, उसको पता है, वो बेचारा हर एक चीज़ करने की कोशिश करता है ठीक होने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केयरलेस होते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, डायबिटीज़ है फिर भी मीठा खा रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा है फिर भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जनरल जो लोग थोड़ा भी कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मेरा वो स्टक हुआ। फिर हुआ क्या, मेरी जैसे ही केतु की दशा स्टार्ट हुई, उसके बाद से मेरा, उससे एक्चुअली 1 साल पहले से मेरा एक हेल्थ इश्यूज़ हुआ। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एकदम एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे हेल्थ कंडीशंस के बारे में, क्योंकि बोलते हैं जहाँ पे भी केतु उसको आप बहुत ज़्यादा ओवर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो 6th हाउस में तो, और ऐसी हेल्थ इशू थी जिसकी वजह से मुझे मेरे डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स होना। तो आई हैड अ वेरी मतलब सीवियर काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़, ऐसा कि आप मरना चाहते हो। और फिर एक हेल्थ इशू की वजह से दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये बहुत सडन हुआ। जैसे बोलते हैं ना केतु और राहु, बहुत सडननेस है इसमें, ये फैक्ट है। केतु मेरा आई थिंक आद्रा नक्षत्र में मई में जैसे जैसे उसका गोचर होता है, और मेरी अब वीनस की अंतर शुरू हो गई थी, ठीक है। वीनस की अंतर शुरू होते ही क्या हुआ था, मेरे जो नाना है, केतु ओबियसली आपके नाना को डिनोट करते हैं, उनकी डेथ हो गई। वो बेड रिडन थे, वो उनके लिए एक तरीके से अच्छा भी हुआ, पर आप उनसे मिल नहीं पाए हो 2 साल से, कोरोना लॉकडाउन आ गया है, ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि हम लोग उनकी बॉडी को देख ही नहीं पाए, सिर्फ वीडियो कॉल में जो देखा, ठीक है। हम लोग अटेंड ही नहीं कर पाए उनका फ्यूनरल जो होता है, ठीक। तो और उससे पहले ही जो इसमें इंट्यूशन की बात होती है ना, मुझे मेरे नाना की डेथ 23 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। जब लॉकडाउन सीवियर 15 डेज़ का लगा था, एकदम फुल लॉकडाउन जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना था, उससे एक्चुअली मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत डिटोरिएटेड थी ऑलरेडी। मतलब ऐसा प्रॉब्लम था, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब मेरा पित्त इशू हो गया था, उसके से मेरा ब्रेन अफेक्टेड था, आइज़ फुल बॉडी, आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, ब्रीथ प्रॉपरली, सी प्रॉपरली, ऐसी कंडीशन थी मेरी, ठीक। उसके साथ जो मेरा प्रीवियस हेल्थ इशू था, नॉट ब्रोंकाइटिस, द अदर वन, जो रेगुलर इश्यूज़ में मेरा क्रिएट होता है, जो अभी भी कंटिन्यूड है, इट इज़ इन अ बेटर कंडीशन, बट स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग, ठीक। तो उनकी डेथ होने से पहले मुझे ड्रीम्स आने शुरू हुए, और बोलते हैं ना बहुत बड़े स्नेक्स के ड्रीम्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो आई थिंक 9th को और 11th को 2 days आई हैड ड्रीम ऑफ बिग ह्यूज स्नेक्स। बोलते हैं मोटे और बहुत बड़े बड़े जो सांप होते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो काल को डिनोट करते हैं, काल मतलब जो डेथ को डिनोट करते हैं। और उसके बाद 23 अप्रैल को समहाउ आई ऑलरेडी स्टार्टेड कुछ तरीके का मतलब वो एंड ट्यूशन, और उनकी 23 अप्रैल को डेथ हुई। तो
ये चीज़ हुआ था और ये बहुत सिग्निफिकेंट था। वो बहुत दिन तक मुझे रिग्रेट भी था क्योंकि 2 ईयर से मैं उनसे मिल नहीं पाई थी और आपको इम्पैक्ट करता है। आई वॉज क्लोज टू हिम एंड ही वॉन्टेड टू मीट मी। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद अब ये मेरा हेल्थ इशू जो है बहुत सडन ही था और सडन होते 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 आपको और इश्यूज़ और इश्यूज़ और इश्यूज़ उसके साथ साथ में। अच्छा, सब लोग बोलते हैं केतु में सबसे बेस्ट, सबकी अलग अलग जाती होगी, मेरी केतु महादशा और केतु अंतरदशा, दो आई वॉज हैविंग हेल्थ इश्यूज़, पर वो मेरा इतना केतु केतु पीरियड में जो फर्स्ट होता है ना, केतु महादशा केतु अंतरदशा, वो मेरी सबसे बेस्ट थी क्योंकि एंग्जाइटी जो थी वो तो थी थोड़ी बहुत, जो थी उतनी बहुत मेजर उसमें नहीं थी। तो लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ही क्या मतलब, ठीक है हेल्थ इशूज़ ठीक हो जाएंगे। मेरा कभी बहुत लंबा ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है कभी भी। वो छोटा मोटा कभी साल में एक बार मुझे फीवर हुआ या कोल्ड हुआ, कुछ हुआ, सो आई एन्जॉयड अ गुड हेल्थ, ठीक है। पर सडनली आपको हर कोई क्वेश्चन करने लगा। तो जब आप हेल्थ इश्यूज़ में होते हो ना, तो आपको हर कोई क्वेश्चन करने लगता है, यार ये किया तुमने इसलिए हो गया, आई यूज टू टेक 2 टाइम्स बाथ। तो आपके पेरेंट्स ये भी बोलेंगे, यार तुम 2 बार करते हो ना इसलिए, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आपको यार हर चीज़ में लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आपको खुद गुस्सा, इतनी ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आएगी ना उस चीज़ पे कि जब आपके साथ चीज़ें गलत होती है ना, तो आपकी हर एक चीज़ को गलत बोल दिया जाता है। आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। पढ़ाई में आप अच्छे हो, आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, ठीक है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, मतलब आपका हर चीज़ पॉजिटिव, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पर अब हुआ क्या, जब तो आपकी ये टाइम आया पढ़ने का और करियर में अच्छा परफॉर्म करने का, आपको कॉम्पिटेटिव, तो आप ऐसे हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो जिससे आप बुक्स को देख ही नहीं सकते हो, हाफ एन आवर के लिए भी नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं देख सकते हो। मेरा सर ऐसा होता था ना, मतलब कि वो जिसने झेला है ना, जिसको हुआ है वही जान सकता है। उसकी वजह से मेरा आयुर्वेद में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ क्योंकि वहीं से इफेक्ट हुआ। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पहले से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, सो मैंने ट्रीटमेंट लिया। पर वो बोलते हैं ना, मतलब वो ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्ट नहीं करते। अब एक और बात बताते हैं, मुझे दिखने शुरू हुए इसमें नंबर्स बहुत सारे। हेल्थ इश्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा सीवियर थी। आई यूज़ टू क्राई रेगुलरली एवरी डे, ईच डे, ठीक है। और ऐसा हो गया था, नींद की बैंड बजी हुई थी। नींद तो मुझे जब मेरी वीनस के अंदर आई थी तो 3-4 महीने तक तो नींद क्या होती हो, 1-1.5 घंटे, मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से नींद की प्रॉब्लम होती थी, नींद ही नहीं आती थी, नींद की बहुत इश्यूज़ होती। उसके साथ मेरे सर में बहुत सीवियर जलन होती थी और जैसे आप रैपर यूं 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 करते हो ना, उसकी तरह क्रैकलिंग साउंड होना। मेरी आईज़ इफेक्ट हुई थी बहुत ज़्यादा। जैसे शाम होती तो उसके बाद से लोग जो सामने ऐसे खड़े हैं ना, तो सिर्फ एक जैसे नहीं लगता वो आपने कोई स्केच किया और फिर पानी डालते उससे धुंधला सा नज़र आने लगा। और एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये सब अचानक से ऐसा कैसे, मतलब। और कोई आपको किसी को बताओगे ना, किसी को बिलीव ही नहीं होगा, जिसके ऊपर बीती नहीं है ना वो बिलीव कर ही नहीं सकता। उसको लगेगा हाँ अरे इतना भी क्या ही है भाई, जिसके साथ हुआ है ना उसको पता है। जो एक वैद्य थे, फिर मैंने एक मतलब न्यू डॉक्टर था आयुर्वेद का, उससे मैंने लिया था एंड उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो डॉक्टर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, पर वो बन गए हैं जस्ट बिकॉज, पता नहीं क्यों, ठीक। तो उसके बाद एक और वैद्य थे, तो उनसे जब वो नाड़ी पकड़ते, वो बहुत पुराने बहुत फेमस वैद्य हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा रिलीव हुआ। फिर लॉकडाउन आने लगा, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली आई एम शेयरिंग आगे पीछे की डिटेल्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली एक फ्लो में, तो आप उसके साथ आप मैनेज कर सकते हो। आपको मतलब मेन चीज़ है कि ऐसा होता है, अगर आपके साथ हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो। इवेंचुअली धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, बहुत स्लो पेस से होंगी और आपको डील करना ही पड़ेगा भाई। देखो इसमें कोई वो नहीं, आप बच नहीं सकते हो। उन्होंने जैसे मेरी नर्व्स पकड़ी ना, नाड़ी शोधन, मतलब नाड़ी को चेक करके आप वो करते हैं। उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी कंडीशन ऐसी कैसे है, मतलब इस एज में तुमको इतना, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, मेरी बॉडी अंदर से शेक करती थी एकदम। मतलब आप 2 कदम चलते हो आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। मतलब बोलते हैं पाइसिस में अगर केतु हैं और पाइसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो बेड रिडन कर देता है। एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली आई वॉज बेड रिडन, बट सम हाउ आई वॉज, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको फूड नहीं अच्छा, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, बट दैट वॉज द बेस्ट टाइम फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
ठीक है, जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, केतु आपको डिटैच कर रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? आपका एक ही एंकर है। एंकर तो मेरा पहले से ही पकड़ा हुआ था, पर इतना स्ट्रांग नहीं था, आपको बिलीव होता नहीं, क्योंकि आपको भगवान तो सामने दिखते नहीं है ना। पर जब टफ सिचुएशंस आती है ना, और आप जब उनको पुकारते हो और सच्चे दिल से पुकारते हो, ऑब्वियसली ही लिसन्स। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है, पर ही लिसन्स, सुनते हैं। ऐसे नहीं आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, पर आपको पता चल जाएगा यू आर नॉट दिस बॉडी। अगर आप अवेयर हो थोड़ा भी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, ठीक। एंड फिर आप वापस से उस कॉन्शियसनेस में आते हो। आई हैड 4-5 डेज वेरी मैजिकल, वेरी ब्यूटिफुल डेज। मेरे बर्थडे के पास में ही वो पड़े थे जुलाई के टाइम में, बहुत ही अच्छे डेज थे वो मेरे स्पिरिचुअली। जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे उसमें, वो ऐसे फालतू और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस नहीं थे। यू समहाउ मीट योर मास्टर्स, ठीक है। सो आई हैड, तो खैर, पर हेल्थ इश्यूज़ आपको छोड़ते नहीं हैं। वो पूरी महादशा में मेरा 6th हाउस लॉर्ड ही, तो ऑब्वियसली एनिमीज़, हेल्थ, क्या रोग, ऋण और रिपू। तो रोग ऑब्वियसली डीलिंग, ठीक है। ऋण, ऋण इन सेंस अभी तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं ऋण जैसा, बट हाँ ऑब्वियसली लेन देन वाला थोड़ा मोड़ा इधर उधर किसी को दे दिया,